फैमिली कोर्ट के आदेश के अनुसार 10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस वो क्यों दे। ये दोनों ही जजमेंट्स जो थे कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ऐसी स्थिति में पति परेशान होकर फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण लेता है, यानी कि हाई कोर्ट में जाके इस फैमिली कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करता है। हाई कोर्ट में राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से आपका घर छोड़कर चली जाए और मेंटेनेंस का केस कर दे, तो ऐसे में आपके मन में तो यही बात आएगी ना कि अपनी मर्जी से गई है और मुझसे अब कोई संबंध नहीं रख रही है। जब मेरी पत्नी को मेरे साथ नहीं रहना है, मेरे घर से संबंधित कोई जिम्मेदारी उसको उठानी नहीं है, ना मुझसे कोई मतलब रखना है, तो ऐसी स्थिति में मैं उसे मेंटेनेंस क्यों दूं। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और जब भी मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी में आपस में, तो पत्नियां घर छोड़कर अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाया करती हैं और अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं। और उसके बाद यानी कि पत्नी जाती है मायके में और फिर वो पूरी भूमिका के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ झूठे मूठे आरोप लगाकर बहुत सारे केस कर दिया करती है पति के ऊपर, जैसे कि 498A हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। इसके अलावा मेंटेनेंस तो पत्नियों का अधिकार है, चाहे वो अपनी मर्जी से जाएं और चाहे किसी भी हालात में जाएं, लेकिन मेंटेनेंस तो उनका अधिकार है। और झूठे केस करने वाली पत्नियां तो सिर्फ मेंटेनेंस को लेकर ही अपने दिमाग में चलती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही मेंटेनेंस से संबंधित केस लेके आई हूँ। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। ये जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस जजमेंट में मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि अगर पत्नी अपने मर्जी से आपका घर छोड़ के यानी ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है और मायके में जाकर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस यानी 125 CRPC जो अब धारा 144 BNSS हो गई है, तो उसके अंतर्गत आपके खिलाफ केस कर दिया करती है मेंटेनेंस लेने के लिए। ऐसे में आपको उसे मेंटेनेंस देना होगा या नहीं, तो इस बारे में ये जजमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स दी और क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा इस बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का नाम है रीना वर्सेस दिनेश कुमार। इस केस में पति और पत्नी दोनों की शादी होती है, धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हो जाता है और सारे केसेस की तरीके से इसमें भी वही कहानी है कि आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और पत्नी अपना ससुराल का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब पति पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी वापस आने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसे में पति सेक्शन 9 का केस यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के तहत केस सेक्शन 9 का करता है, जिससे कि वो पत्नी को वापस घर बुला सके और फिर से दोनों साथ रह सके। फैमिली कोर्ट से संबंध सेक्शन 9 का पत्नी के पास जाता है और उसको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। पत्नी कोर्ट में हाजिर होती है। अब यहाँ फैमिली कोर्ट में जब दोनों पक्षों को सुना गया तो फैमिली कोर्ट ने ऐसा पाया कि पत्नी बिना वजह अपनी मर्जी से अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली गई है। तो फैमिली कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया कि पत्नी 3 महीने के अंदर जाकर अपने पति के साथ रहे और अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करे। यानी कि यहाँ पर सेक्शन 9 का जो डिक्री थी वो पति के पक्ष में हो गई, फैसला पति के पक्ष में हो गया। अब इस केस में एक नया मोड़ आता है कि जब पति ने सेक्शन 9 का केस पत्नी के ऊपर किया था तो उसी फैमिली कोर्ट में पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC के तहत अपने पति के ऊपर केस कर दिया। अब यहाँ मजे की बात तो ये कि एक ही कोर्ट पति और पत्नी दोनों के अलग अलग मामले सुन रही थी, यानी कि पति की ओर से सेक्शन 9 का केस चल रहा था और पत्नी की ओर से मेंटेनेंस का 125 CRPC के तहत केस की
सुनवाई हो रही थी। उससे भी अच्छी बात तो ये हुई कि इसी फैमिली कोर्ट ने जहां एक और पति को सेक्शन 9 की डिग्री दे दी, मतलब पति के पक्ष में फैसला कर दिया, वहीं पत्नी के केस में मेंटेनेंस के पत्नी को के पक्ष में फैसला कर दिया और पत्नी को उसके पति के खिलाफ 10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश जारी कर दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि इसी कोर्ट ने, एक ही सेम कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने पति और पत्नी के अलग अलग जो 2 केस चल रहे थे सेक्शन 9 और मेंटेनेंस का, तो पति के पक्ष में भी फैसला सुनाया और पत्नी के पक्ष में भी फैसला सुनाया। जहां पत्नी को ये आदेश दिया कि जाकर अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करे और अपने वैवाहिक घर में जाके रहे, यानी ससुराल में जाकर रहे, वहीं पत्नी को 10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश जारी किया। तो यहाँ पर अब पति को समझ में नहीं आया, जब सेक्शन 9 की डिग्री उसके पक्ष में हो गई है और उसकी पत्नी अपनी मर्जी से उसका घर छोड़कर चली गई थी, जबकि पत्नी ने पति के सेक्शन 9 के केस के बाद मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। तो ऐसी स्थिति में पति को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को फैमिली कोर्ट के आदेश के अनुसार 10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस वो क्यों दे। ये दोनों ही जजमेंट्स जो थे कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ऐसी स्थिति में पति परेशान होकर फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण लेता है, यानी कि हाई कोर्ट में जाके इस फैमिली कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करता है। हाई कोर्ट ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस केस को देखा और ये पाया कि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति का घर छोड़कर अपने मायके में जाकर रह रही है। तो यहाँ पर 125 सीआरपीसी का सब क्लास 4 कहता है कि बिना किसी ठोस कारण के अगर पत्नी अपने ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। तो ऐसे में 125 सीआरपीसी का सब क्लास 4 पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को, जिसमें पति को 10,000 रुपए प्रति माह पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश किया था, उसको क्वैश कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया और पति के पक्ष में फैसला सुनाया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट को हाई कोर्ट में किसने चैलेंज किया? पति ने। और फैसला किसके पक्ष में आया? पति के पक्ष में। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को पत्नी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पत्नी ने इस ग्राउंड पर केस फाइल किया कि मुझसे फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ये पूछा ही नहीं कि मैं अपने पति के घर में क्यों नहीं रही। दोनों ने एक ही टिप्पणी कर दी कि मैं अपने पति के घर में नहीं रही, मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। जबकि मैं अपना ससुराल छोड़कर इसलिए गई थी कि ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करते थे। वैसे भी मैं मेंटेनेंस की हकदार हूँ और मेंटेनेंस मुझे मिलना ही चाहिए। अब यहाँ पति ने अपना पक्ष रखा कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़कर चली गई थी, तो इसलिए ये मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, मैं इसे मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब यहाँ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा जो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का जजमेंट फैमिली कोर्ट का जो क्वैश किया गया था, उसके ऊपर ये टिप्पणी की कि अगर कोई पत्नी अपने ससुराल वालों से, अपने पति से तंग आकर अपने मायके में जाकर रहती है तो ये पति की जिम्मेदारी बनती है, ये पति की ड्यूटी है कि वो उसे मेंटेनेंस देगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी की कि वायलेंस 2 प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल और दूसरी मेंटल। फिजिकल जो वायलेंस होती है वो तो हमें मेडिकल कराने से दिख जाती है, लेकिन मेंटल जो क्रूएलिटी होती है या मेंटल जो वायलेंस है उसको देखा नहीं जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ये कहना था कि सारे तथ्यों को देखते हुए लगता है कि वाइफ के साथ मेंटल क्रूएलिटी की गई है, और चाहे सेक्शन 9 की जो डिक्री है वो पति के पक्ष में क्यों ना हो गई हो, चाहे पत्नी मायके से आकर ससुराल में ही क्यों ना रह रही हो, फिर भी पति की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। तो ऐसा कहते हुए इस टिप्पणी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस जजमेंट को क्वैश कर दिया, उस जजमेंट को रद्द कर दिया जिसमें कि जो पति के पक्ष में हुआ था, और मेंटेनेंस का ऑर्डर फैमिली कोर्ट का जिसे क्वैश किया गया था उस जजमेंट को
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया और फैमिली कोर्ट के जजमेंट को कंटिन्यू करते हुए पति को आदेश दिया कि वह 10,000 रुपया महीना अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। अब इस केस में एक बड़ी ही अजीब स्थिति है कि फैमिली कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया। यहाँ मैं आपकी राय पूछती हूँ कि आपकी क्या राय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और फैक्ट्स के अनुसार अपने केस में यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, तो आपको मेरी सहायता की जरूरत हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।